हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश की किताब का चैप्टर नंबर 2 रेखाएं एवं कोण, जिसका पेज नंबर 40 पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें आइए पता लगाएंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया है कि चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। हमें करना है चांदे का प्रयोग। चांदे के बारे में आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि चांदा क्या होता है। अगर नहीं भी जानते तो आइए हम लोग समझते हैं चांदे को। देखिए, ये रहा हमारा चांदा, इसे बोलते हैं चांदा। ठीक है, हमें पता है कि एक वृत्त वृत्त के अंदर कोण की माप होती है 360 डिग्री। अगर एक पूरे के पूरे वृत्त को दो टुकड़ों में काट दिया जाए, जैसे कि मान के चलो ये है हमारा वृत्त। ठीक है, अगर इस वृत्त के हम लोग दो टुकड़े कर दें, टोटल पूरे वृत्त की माप कितनी होती है हमारी 360 डिग्री। और वृत्त के दो टुकड़े कर दें तो माप भी दो बराबर टुकड़ों में बंट गई, ये 180 और ये भी 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी का एक हिस्सा ये यहाँ पर हमारे पास चांदी के रूप में है। आप लोग इस पर देख सकते हैं, यहाँ 0 से लेकर, ठीक है, इधर 180 डिग्री तक के कोण बने हुए हैं। ठीक है, 180 डिग्री तक की माप है, यानी कि इससे हम लोग 180 डिग्री तक के कोण माप सकते हैं। ये 0, 10, 20, 30 ऐसे करके ये रहा, बीच में 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ चल के 180 डिग्री आ गया। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 0 से लेकर 10 के बीच में छोटी छोटी जो ये लाइनें बनी है, ये 10 लाइनें बनी हुई होती हैं। ठीक है, हर एक में ये लाइन 10 है, यानी कि 10-10 का ही क्या है, इनमें अंतर है। अब इससे कोण कैसे मापते हैं? जब इससे कोण मापते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर हमें रखनी होती है, लाइन के ऊपर रखना होता है इसको। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 से चालू होके इस तरीके से इस तरफ आए अगर, तो यहाँ भी 180 है, और यहाँ 0 लेके यहाँ पर भी 180 है। हम लोग अगर अपनी जो भी एंगल माप रहे हैं, हम लोग मान के चलो कि यहाँ ये है हमारा एंगल। ठीक है, तो जैसे हमें ये कोण मापना है, तो इसकी जो ये बीच वाली लाइन है, ठीक है, इसको इसके जो ये शीर्ष पॉइंट है इसके ऊपर रखना होता है। इसको हम लोग यहाँ इस तरीके से रख लेंगे, इसके आगे बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों की जो लाइन है, ये वाली लाइन थी, ठीक है, यहाँ मान लो हमारा बिंदु था ये वाला, और इस तरफ ये हमारी लाइन, इस तरफ वाली लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर रखा है हम लोगों ने, तो हम लोग माप कौन से मानेंगे? अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हम लोग सीधा 180 डिग्री मान लेंगे, नहीं। इस तरफ हमारी लाइन है, यानी कि कौन यहाँ से गिना चालू करना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी 0 से होगी। तो यहाँ ये जो अंदर वाली लिखी हुई है संख्या 0, ठीक है, 0, 10 ये वाली लाइन मानेंगे। यहाँ चलते हुए हम लोग देख लेंगे कि हमारी लाइन कहाँ मैच हो रही है। जहाँ हमारी लाइन मैच हो रही है वही क्या हो जाएगा, हमारा कौन हो जाएगा। इस तरफ वाली लाइन माननी है, तो ये हम लोग नीचे वाली जो संख्या लिखी हुई है ये वाली मान लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हमारा कोण इस तरीके से बना हुआ है, मान के चलो, ठीक है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रखा, लाइन इस तरफ आ गई। अब इस कोण की लाइन कहाँ आई है, इस तरफ आई है। ठीक है, तो यहाँ वाला 0 मान लेंगे, यानी कि जिस तरफ हमारी लाइन है वहाँ से हमें 0 चालू करना है। अगर लाइन इस तरफ आ गई तो यहाँ से 0 चालू हो गया। अगर लाइन हमारी इस तरफ आ रही है तो हमारा 0 यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइन हमारी इस तरफ है और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सीधा इस लाइन के ऊपर यहाँ से 180 और ये 150 डिग्री का कोण है। 150 डिग्री का तो कोण हो नहीं सकता, हमें पता है ये कोण क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, 90 से कम का। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस तरफ हमारी लाइन जा रही है वहाँ हमें 0 से ही चालू करना है। ठीक है, अगर लाइन इस तरफ आ गई तो यहाँ ये वाला 0 चालू कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चांदे के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कोण मापते हैं। जैसे ये पहला कोण दे रखा है हमारा IH और J, हम लोग इसकी एक लाइन के ऊपर अपना चांदा रखेंगे और फिर इसके कोण देखेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से रख देते हैं। हमें पता है कि इसका शीर्ष बिंदु इसके इस बीच वाले पॉइंट पर रखना है, तो यहाँ हम लोगों ने इसका ये शीर्ष बिंदु रखा है, इसके ऊपर बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गया ये। ठीक है, अब अगर हम लोग इस कोण को माप के देखें तो हमारा ये तीर का निशान देखेंगे हम लोग कहाँ तक जा रहा है, ये रहा, और ये जा रहा है हमारा कोण। यहाँ देख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री आ गया, 45 के बाद 46, 46, तो हम लोग अगर इस कोण को देखें तो यहाँ ये हमारा 40 आ गया, यहाँ पे 45, 46 और ये एक लाइन और 47, यानी कि ये कोण हो गया हमारा 47 डिग्री का। तो हम लोग इस कोण को लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 47 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब दूसरा कोण मापेंगे तो हम लोग हमारा ये चांदा लेंगे। इस चांदे को हम लोग शीर्ष पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ हमारा ये एक बिंदु रखा बीच वाला, इस लाइन को बिल्कुल इसके ऊपर यूं रख दिया। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन के सीध में आ गया।
अब हम लोग दूसरी वाली लाइन देखेंगे कहाँ तक जा रही है। ये जा रही है हमारी यहाँ, ये रही, ये 20, 20 के बाद 21, 22, 23 और एक 24, 20, 21, 22 और 23, ये जा रही है हमारी 23 पर। तो यहाँ ये कौन हो गया हमारा 23 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे वाला कौन है हमारा। यहाँ हम लोग इस तरीके से इसको रखेंगे, बस हमें इसके शीर्ष बिंदु को इसके बीच वाले पॉइंट पर रखना है। ठीक है, और दूसरा इसकी लाइन के ऊपर आ जाए। उसके बाद हम लोग कौन को माप लेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। और अब हम अगर इस कोण को मापें, इस लाइन के ऊपर आ गया हमारा। अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये इसको यहाँ से चलता हुआ 0 से लेके चलें तो इस तरफ यहाँ तक चलता आ रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया हमारा इस 110 के ऊपर, यानी कि यह कौन हो गया हमारा 110 डिग्री का, 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारे कोण माप सकते हैं। तो हम लोग हमारे पहले सवाल का अगर आंसर लिखें, सवाल नंबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। पहले सवाल का एंगल है हमारे पास कोण IHJ, कोण IHJ की वैल्यू क्या आई हमारे पास 47 डिग्री। और दूसरा कोण क्या था हमारे पास, ये वाला IHJ, दूसरा भी IHJ है। जो सेकंड नंबर पे हमारा कोण IHJ है, यहाँ आई है IHJ, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी हमारी 23 डिग्री। ठीक है, और जो थर्ड वाला है हमारे पास, ये भी हमारा IHJ ही है। बस 3 कोण दे रखे हैं, नाम इनके सेम दे रखे हैं IHJ। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कोण माप सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात करो। कि भाई हमें अपनी क्लास में जो दिख रहे विभिन्न कोण हैं, ठीक है, उनके माप ज्ञात करो। अब हमें हमारी क्लास में कौन कौन से कोण दिखते हैं, दूसरे प्रश्न का आंसर लिखना चाहें हम लोग। वैसे तो हम लोग अपनी कक्षा में देख के कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, कोई दीवार होगी, खिड़की होगी, ठीक है, किताबें वगैरह होगी, इन सभी को देख के उनके कोण मापेंगे। लेकिन कुछ नॉर्मल से कोण है जिनके सभी की माप लगभग एक ही है, फिक्स से माप है। जैसे कि श्यामपट्ट है हमारा, ब्लैक बोर्ड है, हमें पता है 90 डिग्री का कोण बनेगी, इसके चारों कोण बनेंगे। हमारे क्लासरूम की खिड़की है, अब खिड़की भी हमें पता है आयताकार होती है, और एंगल कितने के बनेंगे 90 के एंगल बनेंगे। ठीक है, हमारी बुक है, हमारी बुक भी इस तरीके से आयताकार ही होती है, इसका जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे, फिर उनके कोणों की माप ज्ञात करेंगे कि वो कितनी कितनी डिग्री की है। आप लोग भी अपनी कक्षा में अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का कोण ज्ञात कर सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। हमें इसकी क्या है कि कोणों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोण हमें ज्ञात करना आता है। हम लोग चांदा लेंगे हमारा, और उसी तरीके से हम लोग अपने कोण ज्ञात करेंगे। इसके पॉइंट यहाँ रखना चाहें तो यहाँ ये आ नहीं रहा, हम लोग अपनी किताब को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ये तो घुमाने से भी नहीं आ रहा, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा ये। यहाँ इसको बिंदु को बिल्कुल इसके ऊपर रखा, और ये लाइन इसके साथ यहाँ टच हो गई। तो अब हम लोग हमारा एंगल देखते हैं कितने डिग्री का रहा है। ये रहा यहाँ हमारे 0 वाला, ये वाला मानेंगे 40 डिग्री, ये रहा 40 के बाद थोड़ा सा आगे जा रहा है। आगे कितना जा रहा है 2 लाइन आगे जा रहा है, 40 के बाद 2 लाइन आगे जा रहा है। इसका मतलब ये एंगल हो गया हमारा 42 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आगे वाला कोण। अब इस कोण के लिए देख लेंगे हम लोग, चांदा लेंगे, शीर्ष के ऊपर इसके बीच वाला बिंदु रखेंगे, लाइन बिल्कुल इसके ऊपर, और अब हमें हमारा कोण देखना है कितने डिग्री का आएगा। देखो हम यहाँ इस तरफ है हमारी लाइन, तो हम लोग 0 यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, 0, 10, 20 ऊपर वाली लाइन में आते जाएंगे। 110, 110 के बाद 100, ये आ गया हमारी 5वें बिंदु पर 115, और 15 से आगे एक बिंदु और है, यानी कि 116। इसका मतलब यह कौन हो गया हमारा 116 डिग्री का। कोण मापना बेहद ही आसान है, बस हमें सही तरीके से चांदा रखना आना चाहिए, और चांदे के हिसाब से हमें कोणों को गिनना और लाइन को सही तरीके से गिनना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल,
नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। अब हमें इसमें कौन कौन सा ज्ञात करना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। इन सभी में हमें इन दोनों लाइनों के अंदर का कोण ज्ञात करना था। ठीक है, दो लाइनें हैं, दोनों के अंदर का कोण ज्ञात करना था। लेकिन इस सवाल में क्या अलग चीज़ रखी, देखो दो लाइनें हैं, दोनों के अंदर का कोण नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है इसके बाहर का कोण। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम इस गोले को यहाँ ऐसे पूरा कर दें तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये सीधी सीधी वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे। तरीका कैसा, पहले इसकी अंदर वाली माप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अंदर वाली माप ज्ञात करो, लाइन के ऊपर रखा ये चांदा। ठीक है, अब हम लोग जांचेंगे इसका कोण। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाइए, इसके ऊपर आ चुकी है लाइन, और लोग देख सकते हैं। और ये रही हमारी तीर वाली लाइन, यहाँ से 0 मान के चले हम लोग, तो ये आ रहा है 100 डिग्री पर। ठीक है, और हम ये यानी कि ये अंदर वाला कोण हमारा क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। ओके, और हमें पता है कि जो ये टोटल कोण होता है एक वृत्त का, ठीक है, जैसे कि ये कोण हमें इस तरीके से दे रखा है, ये कोण आ रहा है हमारा 100 डिग्री। हमें पूछा है ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, और हमें पता है कि एक पूरे गोले के अंदर बना हुआ कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर हम 360 डिग्री में से ये अंदर वाला हिस्सा जो हमें पता है इसको माइनस कर दें तो हमारे बाहर वाला हिस्सा हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग अगर 360 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर दें तो हमारे पास पीछे बचा 260 डिग्री का एंगल। ठीक है, यानी कि ये बाहर वाले कोण की वैल्यू क्या है, 260 डिग्री है। और हमने इस कोण को ज्ञात कैसे किया, हमने अंदर वाले कोण की वैल्यू फाइंड की, और टोटल कोण की वैल्यू होती है 360। 360 में से जैसे ही हम लोगों ने इस कोण की वैल्यू निकाल दी, माइनस कर दी, तो हमारे पास इस बाहर वाले कोण की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग लिखते हैं। ये रहा हमारे चौथे सवाल का आंसर। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले न्यून कोण एंगल AOB ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमें ये पॉइंट मान लेंगे हम लोग, A है, ये बिंदु माना O है, ये बिंदु माना B है, एंगल AOB। ठीक है, हमें बाहर वाला एंगल OB ज्ञात करना है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, बाहर वाला ज्ञात करना है, उसके लिए हम लोग इस हिस्से को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सॉरी ये न्यून कोण नहीं है, अधिक कोण है। हम लोग इस अंदर वाले हिस्से AOB को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर टोटल 360 में से घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे कि हम लोग पहले AOB को ज्ञात करेंगे, एंगल AOB ज्ञात करेंगे, फिर 360 डिग्री में से एंगल AOB घटा देंगे, तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण आंसर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। इसमें भी हमें चांदी की सहायता से सिर्फ कोण मापने हैं और उस कोण की वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ हमारा चांदा पूरा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपना लेंगे भाई। ऐसे उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं हम लोग हमारे चांदे को। यहाँ हम लोगों ने चांदा लगाया, बस ध्यान रखना है कि शीर्ष पॉइंट पर इसका बीच वाला बिंदु आ जाए। आगे वाली लाइन हम लोग याद कर लेंगे। अब हम लोगों ने लाइन इस तरफ रखी है, तो यहाँ से 0 वाली माप चालू करेंगे। 0 वाली माप मापी, ये लाइन दूसरी हमारी यहाँ पे आ रही है, तो ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री का। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 80 डिग्री। ये डिग्री इस कोण की माप होती है, यानी कि इसकी इकाई होती है। इसको हम लोग डिग्री से व्यक्त करते हैं, किसी भी एंगल को। एंगल की वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग डिग्री लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस कोण के मापने के लिए इसको इसके शीर्ष पर रखा। ठीक है, अब हमारी लाइन इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो 0 हमारा ये वाला हो जाएगा। यहाँ से मापते हुए चलें तो दूसरी लाइन हमारी यहाँ तक आ रही है, और यहाँ पॉइंट है हमारा 120 डिग्री। यहाँ हम लोग लिख देंगे 120। एंगल बताने के लिए हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे डिग्री। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का कोण। इसी के साथ अब हमारे आगे वाले कोण है, इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लोग रखते हैं हमारा चांदा, फिर से उसी तरीके से। यहाँ हमारी ये वाली लाइन आ गई और ये लाइन मैच हो रही है यहाँ पे। यहाँ से 0 मानना चालू करेंगे तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री का। 60, इसके ऊपर एंगल के लिए लगा देंगे डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इस तरफ इस कोण के लिए। यहाँ हम लोग रखेंगे हमारे इसके बिल्कुल शीर्ष पॉइंट पर इसका ये बीच वाला बिंदु। और अब हम लोग देखते हैं हमारी लाइन इस तरफ आ रही है ये वाली, यानी कि ऊपर वाला 0 लेंगे, और ये लाइन यहाँ मैच हो रही है, तो यहाँ ये एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री का।
यहाँ लिख देंगे हम लोग 130 डिग्री। उसके बाद हमारे नीचे वाले एंगल के लिए ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, तो हम लोग हमारी डी को थोड़ा सा घुमा लेंगे, इसको भी थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे। लो जी, इसको रखो, अब इसके ऊपर रख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ ये हमारा इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग ऊपर वाला मानेंगे, ऊपर वाला मानेंगे तो ये आ रहा है, ऊपर वाला नहीं सॉरी, यहाँ हमारा ये इस तरफ आ गया, तो ये 0 से यहाँ से चालू करते हुए यहाँ इसकी लास्ट लाइन मिल रही है हमारी 130 के पास। यहाँ थोड़ा सही से नहीं आ रहा ये, देखिए यहाँ ये हमारी आ गई 130 पर लाइन पूरी एग्जैक्ट 130 के ऊपर। तो ये एंगल हो गया हमारा 130 डिग्री, 130 डिग्री यानी कि अधिक कोण। अब ये रहा आगे वाला कोण इस तरीके से दे रखे हो तो हम लोग उसको उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको रखो अब इसके ऊपर रखा, देखो यहाँ इस तरीके से आ रही है हमारी, और ये लाइन जा रही है हमारी यहाँ, और यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का। इस तरीके से हम लोग इन कोणों की माप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी 60 डिग्री का, ये 130 डिग्री का, ये भी 130 का, और ये भी क्या है 160, ये भी 60 डिग्री का है। बस कोणों को थोड़ा उल्टा सुल्टा करके दे रखा है, माप वही है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कोण BXE CXE, कोण AXB और BXC के अंश माप ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम लोग इस सवाल में। देखो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, BXE, ठीक है। और देख सकते हैं B यहाँ से X और E, यानी कि हमारी लाइन इस तरफ है, लाइन इस तरफ है, तो यानी कि इधर वाला हम लोग 0 मानेंगे, 0 ये रहा अंदर वाला, तो यहाँ से माने अगली लाइन हमारी यहाँ तक B तक पॉइंट तक आएगी। और जब हम लोग नीचे वाले बिंदु मार रहे हैं तो यानी कि 110 और 120 के बीच की वैल्यू आएगी। अब 110 और 120 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 110 और 120 के बीच की वैल्यू आई हमारे पास 115, यानी कि ये कोण आया हमारे पास 115 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद है हमारा CXE, ये रहा हमारा C पॉइंट, X ये रहा और E हमारा ये रहा इस तरफ, CXE, ठीक है। तो इस लाइन को मेन लाइन मानते हुए यही हमारा 0 पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ इस तरफ चले हम लोग तो नीचे वाली लाइन मानी जाएगी। इसमें देखें तो ये आ रहा है हमारा 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में एंगल कौन सा आएगा हमारा 85 डिग्री, यानी कि 85 डिग्री। ये हम लोग लिख देंगे 85 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा AXB, यानी कि इस बार हमारी लाइन थोड़ी बदल गई है, इस साइड वाली लाइन आ गई AXB। ये वाला कौन देखना है हमें, अब लाइन हमारी इस तरफ है तो यहाँ वाला 0 देखेंगे हम लोग, यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आके ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है, 60 और 70 के बीच, यानी कि क्या जाएगा हमारे पास 65 डिग्री, 65 डिग्री का कोण हो गया ये हमारा। उसके बाद आगे आता है हमारा BXC। अब हमें इन दोनों के बीच की ये वाला कोण पता करना है कि भाई ये कोण क्या आएगा, क्या लोग बता सकते हैं कौन क्या आएगा। हमें पता है कि दो ये जो ये वैल्यू देखिए 0 10 10 डंडियाँ हैं सभी के बीच में, है ना। इसमें देखो पूरी डंडियाँ कितनी है, ये 70 से 80 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में है। दो तो ये पूरे आ रहे हैं, गैप कितने का है 10 का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 10 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 10 का गैप आ रहा है, तो 20 तो ये हो गए। 5 का गैप यहाँ है 25, और 5 का गैप यहाँ है 25 और 5 30, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई इस कोण की हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया किस तरीके से लिख सकते हैं BXC। इसके बीच की देखनी है, इसके बीच में लाइनें गिन लो कितनी है, सीधी लाइनें भी गिन सकते हैं हम लोग कितनी लाइनें आ रही है। और हमें पता है कि दो संख्याओं के बीच में कितना है, ये 10-10 की लाइनें बनी हुई हैं, 10-10 का गैप है। उस हिसाब से देखें तो ज़्यादा ही सही है, तो 5 और ये 10 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30, तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का। इस तरीके से हम लोगों ने चारों कोणों की वैल्यूज़ में लिख दी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कोण PQR और कोण PQS और कोण PQT, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बेहद आसान है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा चांदा रखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लोगों ने रख दिया है हमारा चांदा, बिल्कुल इसके ऊपर रखा यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हमें ये PQ और R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R वाली लाइन देखो कहाँ जा रही है, लाइन हमारी ये इस तरफ है, यानी कि यहाँ वाला 0 मानिए, 0 की तरफ चलते हुए ये 40 और 50 के बीच में आ रही है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। ये कौन हुआ हमारा 45 डिग्री का, PQR है हमारा 45 डिग्री। आगे है PQS ये S तक की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। देखो अब यहाँ रखेंगे हम लोग फिर से, बस इस D को सही तरीके से रख देना है।
वैल्यू ये चांदा हमारा अपने आप बता देगा। रखा हम लोगों ने एकदम सही। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये रहा एस पॉइंट और एस पॉइंट जा रहा है हमारा 100 की तरफ। ये रहा एस और ये जा रहा है 100 की तरफ, यानी कि ये जो पूरा एंगल है हमारा ये हो गया हमारा 100 डिग्री। सिर्फ इतना सा नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है। पी क्यू एस की वैल्यू होगी हमारे पास 100 डिग्री। अब हमें क्या करनी है, पी क्यू टी की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू। तो हम लोग वैसे ही रखेंगे इसको। यहाँ इस तरीके से सजा दिया भाई हम लोगों ने। ये रहा, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, बिंदु के ऊपर हमारा बिंदु आया नहीं है अभी। ये आ गया थोड़ा सा, और ये रहा, ये हमारा एग्जैक्ट आ गया बिल्कुल। और यहाँ हमारे तीर का निशान हम लोग देख सकते हैं 150 के ऊपर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, बिल्कुल 150 से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है, ये कोण हमारा हो गया 150, 150 डिग्री का। पी क्यू टी की वैल्यू हो गई 150 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों कोण आ गए। कोण पी क्यू आर 45 डिग्री, पी क्यू एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100 डिग्री, और पी क्यू टी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 150 डिग्री।